नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजस्थान की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस्सी के बेनाड़ा सिद्धपीठ धाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा के कार्यक्रम में शिरकत की। ब्राह्मण महासभा की ओर से आयोजित हो रहा प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। आयोजकों ने सीएम भजनलाल शर्मा को 51 किलो की माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। सीएम भजनलाल शर्मा ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने टॉप 10 मेरिट छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया। राजस्थान में बारिश से खराब हुई फसल पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों का खेती करना केवल रोजी रोटी का साधन नहीं बल्कि पुण्य का भी काम है। किसान ही लोगों के लिए अन्न पैदा करता है। हारी हुई जंग किसान ही लड़ता है। प्राकृतिक आपदा से फसल खराब हो जाती है, फिर भी किसान अपनी हिम्मत नहीं हारता, क्योंकि बंसी वाला किसान की मदद करता है। हमारे आने वाली पीढ़ी, यह आपको करना होगा। आप सभी का दायित्व है। माता पिता होने के नाते, एक भाई होने के नाते, चाचा होने के नाते, ताऊ होने के नाते हम सबका दायित्व बनता है कि हमारे बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दिलाएं, हम उनको अच्छा स्किल दिलाएं, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, इस समय में सबसे बड़ी बात होती है माता पिता और हमारे बुजुर्गों की सेवा का भाव आने वाली पीढ़ी के अंदर होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने जिन ऐसी प्रतिभाओं को सम्मान किया है, वो आगे आने वाले समय में हमारे गांव का, हमारे परिवार का निश्चित रूप से नाम रोशन करेंगे। आप इसको इतना छोटा मत लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, एक प्रतिभाशाली बालक और बालिका के लिए मंच पर सम्मान करना, उनको प्रोत्साहन करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। वहीं राजस्थान के बूंदी जिले में आज तड़के बड़ा हादसा हो गया। बूंदी जिले के हिदौड़ी थाना इलाके में एक अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। इससे कार में सवार 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 3 अन्य लोग घायल हो गए। हादसे के शिकार हुए लोग मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं। ये लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये हादसा हो गया। पुलिस ने शवों को स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बूंदी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा ने इस दौरान बताया कि दिल को दहला देने वाला ये हादसा हिंडौली इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर टनल के पास हुआ। उस समय एक इको कार में सवार होकर श्रद्धालु खाटू श्याम जी जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे की सूचना पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी हिंडौली अस्पताल पहुंचे। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला वाहन फरार है और वाहन चालक भी फरार है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को अपने 14 दिवसीय विदेश दौरे के बाद राजस्थान पहुंचे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान प्रदेश भर से बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे लोगों ने भजनलाल शर्मा को जापान और दक्षिण कोरिया से हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आभार व्यक्त किया। विदेश यात्रा से जयपुर लौटे सीएम भजन लाल शर्मा, जिसके बाद उनका भव्य स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विदेश दौरे के बाद भव्य स्वागत किया गया।
जापान की यात्रा में इन्वेस्टरों से लगातार मीटिंगें की, मारवाड़ी समाज के उद्योगपतियों से मीटिंगें की और वहां पर पूरा समय उपयोग करते हुए राजस्थान को विकास के लिए, राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए, राजस्थान से रोजगार उपलब्ध, नौजवानों को रोजगार मिले उसके लिए और राजस्थान के स्वास्थ्य सेवाओं में उनका योगदान मिले उसके लिए ऐतिहासिक काम कई मीटिंगें की और उसका पूरा चर्चा आपके सामने रखा गया है। लाडले सपूत का कौन स्वागत नहीं करेगा। आदरणीय भजनलाल शर्मा जी धरती पुत्र हैं, राजस्थान के लाडले सपूत हैं और वो राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर वन बनाने के लिए राजस्थान की नीतियों को सुलभ बना करके विदेशी निवेश राजस्थान में हो, अपने देश के उद्योगपति भी राजस्थान में निवेश करें, उस परिकल्पना को लेकर वो आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करते हुए उनके विजन को आगे बढ़ाने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कर रहे हैं। उनका संकल्प है कि यहाँ रोजगार सृजन हो, यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, निवेशक निवेश करें, उत्पादकता बढ़े और आर्थिक स्थिति मजबूत हो। निश्चित रूप से गिरिराज महाराज की कृपा से उनका संकल्प पूरा होगा। पिछले दिनों भारी बरसात के कारण जो सड़कों की क्षति हुई है, मौसम थोड़ा खुला है, अब हम उसके मरम्मत के साथ जो पानी निकासी की व्यवस्था है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, किसी भी स्टेट को प्रोग्रेस करने के लिए इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है और उसी क्रम में जब आपके खुद के स्टेट के चीफ मिनिस्टर कंट्रीज विजिट करके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, लोगों से निवेश लगवाने की बात करते हैं तो ये बहुत पॉजिटिव है। और मैं इसको बहुत ही सिंपलिस्टिकली अगर आपको कहूँ तो जो हमने 9 महीने में देखा है कार्य होना और जो आने वाले 4 साल होने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी अ पाथ ब्रेकिंग थिंग विच इज गोइंग टू हैपन इन राजस्थान। निवेश बहुत ज़रूरी है और आप ये देखिए कि केवल निवेश ही नहीं, जब निवेश होता है तो यूथ होता है अप्रॉक्सीमेटली एजेड अबाउट 22 to 35, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं एम्प्लॉयमेंट की। तो केवल निवेश फाइनेंशियल ही नहीं है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है और इससे सब लोगों को फायदा होगा। तो आई एम वेरी पॉजिटिव। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की 14 दिन विदेश यात्रा के बाद आज स्वदेश वापसी हुई। वापसी पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य रूप से स्वागत किया गया। वहीं इस दौरान इंडिया वॉइस स्टेट हेड लोकेश नागर ने राजस्थान के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से खास बातचीत की है। जवाहर सिंह बेडम ने क्या कुछ इंडिया वॉइस से कहा, वो आपको सुनवाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वदेश वापसी विदेश यात्रा के बाद हो चुकी है। आज भव्य कार्यक्रम बीजेपी प्रदेश कार्यालय में रखा। हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे जवाहर जी किस तरह का विदेश दौरा रहा और कितनी बड़ी उपलब्धि राजस्थान के लिहाज से इसको मानते हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब पदभार ग्रहण करने के बाद से ही इस बात की चिंता कर रहे हैं कि हम प्रदेश के युवाओं को रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे दे सकें, प्रदेश में निवेश ला करके यहाँ उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, प्रदेश की आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जा सकता है और लगातार विदेशी कंपनियों से, देसी कंपनियों से, देश के लोगों से, उद्योगपतियों से सतत संपर्क करके इस राजस्थान को विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाने का जो उसका संकल्प है वो दिखाई दे रहा है कि जिस तरह का उनका प्रयास है वो निश्चित रूप से सफल होगा और राजस्थान में कंपनियां निवेश करेंगी क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियों पर पूरे विश्व के लोगों को विश्वास है और उसी सोच को लेकर आदरणीय भजनलाल शर्मा जी आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उनका प्रयास सफल होगा, राजस्थान में निवेश आएगा और यहाँ रोजगार के द्वार खुलेंगे। एक तरफ रोजगार और निवेश की बात हो रही है, दूसरी तरफ विपक्ष की ओर से गोपालगढ़ मसले को लेकर चर्चा की, बयानबाजी की। देखो, विपक्ष हमेशा तुष्टीकरण करता रहा है, विपक्ष पे कोई मसाला है नहीं। वो तिलमिला गए हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ निवेश कराने के लिए विदेशों के संपर्क में हैं। तो कांग्रेस के लोग इस बात से तिलमिला गए कि पहली बार बने मुख्यमंत्री और कम समय में 8-9 महीने में ही इतना बड़ा काम इस प्रदेश में कर रहे हैं कि उन्होंने शानदार बजट दिया जिस पर विपक्ष निरुत्तर हो गया। अब निवेश के लिए लोग लालायित हो रहे हैं क्योंकि माननीय मोदी जी की नीतियों पर विश्वास है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के
क्रियाकलाप और उनकी कार्यशैली है उस पर विश्वास है, तो उन पर कुछ बचा नहीं है। गोपालगढ़ में मैं स्वयं मौजूद था, आदरणीय वर्तमान जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हैं वहाँ प्रशासन के कहने पर गए थे। प्रशासन जब आतताइयों ने घेर लिया था, इस सरकार की तुष्टीकरण की नीति वहाँ हावी हो रही थी, तो वहाँ जिला प्रशासन ने मदद मांगी और ये लोग वहाँ पहुँचे। इन्होंने हिम्मत दिखाई, शांति व्यवस्था कायम की और निर्दोष लोगों की जान जाने से बचाने का काम किया। अब ये तुष्टीकरण सरकार, ये इनको कांग्रेस के लोगों को छोड़ना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विकासोन्मुखी सोच है उसके साथ खड़े हों, तुष्टीकरण बंद करें और इनकी जो हताशा है उससे उबर करके राजस्थान के विकास में सहयोग दें। एक अंतिम सवाल और, आरपीएससी को भंग करने का बयान एक बार फिर सचिन पायलट ने दिया है। दूसरी तरफ प्रदेश की जो सरकार है लगातार पेपर लीक में संलिप्त लोगों पर कार्रवाई कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार बनी है तभी से पेपर लीक माफिया पर लगातार ठोस कार्रवाई की जा रही है। 150 से ज़्यादा लोगों को जेल के अंदर पहुंचाया गया है। बड़ी बड़ी मछलियों पर भी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। निश्चित रूप से जो जो आवश्यक कार्रवाइयां सरकार को करनी होंगी उनको करें। तो ये थे हमारे साथ मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिन्होंने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया और साथ ही ये दावा भी किया कि भजनलाल के नेतृत्व में अब प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही विदेश से जो इन्वेस्टमेंट लाने का कार्य है वो भी अब तेजी से होगा। लोकेश नागर, इंडिया वॉइस, जयपुर। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा अपना इस्तीफा देने के कारण राजस्थान में चर्चा में है। इस दौरान एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में पेपर लीक और अन्य लापरवाही का खुलासा करने के बाद अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता किरोड़ी लाल मीणा दूसरी बड़ी तैयारी में जुट गए हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने आज गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकार में करोड़ों के घोटालों और गबन का आरोप लगाते हुए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम को 10 मामलों की एक लिस्ट सौंपी। साथ ही 10 एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की। इधर पेपर लीक मामले में मोर्चा खोल चुके किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने 3 पूर्व आईपीएससी अध्यक्षों पर भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके पास इसके कोई सबूत नहीं है और जो वो एसओजी की जल्द सौंपेंगे भी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि इन लोगों ने आरएएस, आरपीएस और दूसरी कई नौकरियों में पैसे लेकर नौकरियां दी हैं। में दर्ज हुए थे परिवार, उसके लिए एसीबी ने इजाज़त चाहिए और अंत में गहलोत साहब ने उसको टर्न डाउन कर दिया और एसीबी को जांच की परमिशन नहीं दी। अब इसमें 10 प्रकरण हैं जिनमें मैंने गृह मंत्री जी को कहा आप डीजी साहब को निर्देशित करें कि ये प्रकरण दर्ज हो जाए। अभी थोड़ा लंबा पूरा आपको तो बता दो, थोड़ा बता दो कौन कौन से प्रकरण हैं। एक है मैसर्स लिंकवेल के द्वारा ईपीडीएस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उदयपुर जिला रसद अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर कर। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अलवर के मातृ वन पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान मोहन भागवत के साथ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, राजस्थान के पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा और अन्य लोग भी मौजूद रहे। अलवर से सांसद यादव ने बताया कि भागवत मातृ वन में पौधारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए और पौधारोपण किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरणा लेकर अलवर में हरियाली बढ़ाने के लिए मातृ वन विकसित किया जा रहा है। इससे पहले भागवत ने अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आरएसएस के स्वयंसेवकों को संबोधित किया। आपको बता दें कि मोहन भागवत शुक्रवार को अलवर आए थे और 17 दिसंबर तक अलवर में ही रहेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात भीलवाड़ा की कर लेते हैं। भीलवाड़ा से सटे शाहपुरा जिले के जहाजपुर में जलझूलनी के जुलूस पर हुए पथराव के बाद वहां तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। इस मामले को लेकर स्थानीय नगर पालिका प्रशासन ने 2 मस्जिदों को नोटिस थमाए हैं। इस दौरान आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर ये पूरा मामला, भीलवाड़ा से तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनसे 24 घंटे के भीतर मस्जिदों के दस्तावेज मांगे गए हैं। इमामों के दस्तावेज देने के बाद मस्जिद को प्रशासन ने खोल दिया। आपको बता दें कि बवाल बढ़ने के बाद वहां शनिवार रात को ही अवैध थड़ियों पर बुलडोजर चला दिया गया था। इस बीच कुछ लोगों ने थड़ियों में आगजनी कर दी थी। फिलहाल हालात काबू में बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कस्बे में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। जहाजपुर में शनिवार को जलझूलनी पर निकाले गए जुलूस पर मस्जिद के पास पथराव कर दिया गया था। इससे वहां अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। उनसे वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, लेकिन बवाल थमने के बजाय बढ़ता चला गया। घटना को लेकर हिंदू संगठन बिफर गए हैं। जहाजपुर कस्बे के बाजार बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि बाद में स्थानीय विधायक गोपीचंद मीणा भी वहां पहुंच गए और घटना को लेकर हिंदू संगठनों और अन्य लोगों से उन्होंने बातचीत भी की। निकाला गया, जुलूस निकालने के दौरान पथराव हो गया और आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस बल अब मौके पर तैनात है। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भीलवाड़ा से पूरा मामला, जहां जुलूस निकाला गया और इस दौरान जुलूस निकालने के दौरान मस्जिद के पास पथराव हो गया, जिसके बाद स्थिति वहां बिगड़ गई। हालांकि प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जो हिंदू संगठन है वो मुस्लिम समुदाय पर पथराव का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो दूसरी तस्वीर है, मस्जिद से पथराव किया जा रहा है। राजस्थान के कोटा जिले में आधा दर्जन लोगों ने तार चोरी करने के आरोप में एक 8 साल के मासूम को नंगा कर बुरी तरह से पीट दिया। लोगों ने आरोप लगाते हुए श्रीनाथपुरम स्टेडियम के पास 8 साल के मासूम को निर्वस्त्र कर दिया, उनसे डांस करवाया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सैनी ने कहा कि पुलिस अभी बाकी जो आरोपी हैं उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस ने इस गंभीर अपराध का केस पॉक्सो और जेजे एक्ट, SC/ST एक्ट में दर्ज किया है। वहीं जहाजपुर में बेवान पर हुए पथराव के विरोध में शहर के गांवों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। कई गांवों में बाजार बंद किए गए हैं। खजूरी, पारोली, पंडेर में बाजार बंद कर हिंदू समाज ने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं भीलवाड़ा में जुलूस में पथराव होने के बाद स्थिति वहां पर बिगड़ी हुई है। हालांकि पुलिस, भारी संख्या पर पुलिस बल वहां पर तैनात है। हालांकि हिंदू संगठन इस पथराव के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ ही बाजार भी बंद किए गए हैं। आहोर के गूडा बालोतान कस्बे से गुजर रही जवाई नदी में शनिवार की शाम को गणपति विसर्जन के दौरान एक 15 वर्षीय बालक राहुल डूब गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी देर पानी में तलाश करने के बाद देर शाम तक जब राहुल नहीं मिला तो रात को बुलाई डिफेंस और SDRF की टीम ने रात 9 बजे राहुल के शव बाहर निकाला, जिसे आहोर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जवाई नदी में डूबने से किशोर की यहां पर मौत हो गई है।
आगे बढ़ते हैं, खबर भीलवाड़ा से आप तक पहुंचाते हैं, जहां भीलवाड़ा के कटार गांव के पास बह रही खारी नदी पुलिया पार करते समय बाइक सवार 2 युवक फंस गए। हालांकि ग्रामीणों की सजगता से दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कुछ दिनों पहले भी एक कैंपर गाड़ी पुलिया पर फंस गई थी, जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। पुलिया पर गहरे गड्ढे होने के कारण बाइक सहित युवक वहां फंस गए। पुलिया के दूसरी ओर खड़े युवकों ने दौड़कर युवकों को बचाया। डिडवाना में शराब के नशे में एक पिकअप चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। युवक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, जिसके बाद जानकारी पुलिस को पहुंची। घटना की पूरी जानकारी पुलिस ने ली और दोनों वाहनों को मौके पर ही थाने लेकर आई। दोनों युवकों से घटना की जानकारी ली, जिसमें पाया गया कि एक युवक शराब पीकर गाड़ी चला रहा था। खबर सुमेरपुर से है, जहां सुमेरपुर के तहसील कार्यालय के पास कार में आए 2 पक्ष आमने सामने हो गए और एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस दौरान फायरिंग की गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। वहीं गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृत युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है और साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जिले की फलोदी पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर ग्रामीण काफी परेशान हैं। लोग गांव की मूलभूत सुविधाओं की मांग करते करते थक चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बीच में मध्य चौपाल में प्रतिवर्ष पानी भर जाता है, जिसको लेकर हर जो ग्रामीण है वो सरपंच से शिकायत काफी बार कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हो पाई है। गांव में या तो सड़क ही नहीं है या है तो जगह जगह से टूटी हुई है। किशनगंज उपखंड नाहरगढ़ कस्बे के बस स्टैंड रोड पर जलवा पूजन तालाब भूमि पर हो रहे अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। बता दें कि एकादशी डोल 11 पर इस दौरान ये कार्रवाई की गई, जिस दौरान लोगों में रोष जताते हुए जलवा पूजन करने के बाद भूमि पर हो रहे अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर तभी डोल उठाने पर अड़ गए हैं। रविवार को नाहरगढ़ कस्बा पूर्ण रूप से बंद रहा। इस दौरान प्रशासन की ओर से शेखिशनगंज उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। आज हमारे यहाँ 12 में जो किशनगंज उपखंड है उसके नाहरगढ़ क्षेत्र में कल जलजूलनी एकादशी पे जो विमान निकलने थे, देव विमान, अतिक्रमण के विरोध में देव विमानों को रोककर उनकी पूजा यहीं की गई थी नागरिकों द्वारा और अपील की गई थी कि अतिक्रमण हटने के बाद ही इनको उठाया जाएगा। तो हमने पूरे पुलिस और प्रशासन की मदद से अतिक्रमण आइडेंटिफाई करके और इसको हटाया जा रहा है। और जैसा राज्य सरकार के निर्देश हैं कि राजकीय ज़मीनों पर बिल्कुल अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए, तो इसकी अक्सर से पालना की जा रही है। और हमारे द्वारा यहाँ पर पूरा रेवेन्यू टीम और पुलिस की टीम के माध्यम से डिमार्केट करके नियमानुसार अतिक्रमण हटाए। इसी के साथ राजस्थान समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।